हरे कृष्णा। मैं गोपाल माधव दास अपने YouTube चैनल अपने गोपाल माधव दास पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं और अपनी बात कहने से पहले भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में खुशियां, सुख, शांति, समृद्धि और प्रदान करें। आपके जीवन में अनुकूलता का वातावरण बने, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि रहे। इसी मंगल कामना के साथ अपने वीडियो को आज के विषय वस्तु पर ले चलते हैं। कलयुग के बारे में जो वर्तमान युग चल रहा है, हमारा सारा प्रयास अपने वर्तमान जीवन को हम कैसे समुन्नत बना सकें, अपने वर्तमान जीवन को हम कैसे अपने कार्य, व्यवहार और आचरण से इतना सुंदर और समुन्नत कर सकें कि आने वाला हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाए। इस जन्म का भी और इस जन्म के पश्चात, जब अगले जन्म में मृत्यु के पश्चात भगवान हमको नई योनि में, नई श्रेणी में नए जन्म देंगे, तो वहाँ भी हमारा कम से कम इतना हो कि हम मनुष्य जन्म पाएँ। 84 लाख योनि में भटकने का हमारा जो मार्ग है वो बंद हो जाए, और मिनिमम अगर भगवान की प्राप्ति नहीं भी होती है तो कम से कम मनुष्य जन्म मिले, ताकि हम अगले जन्म में भगवान की प्राप्ति के मार्ग पर चल सकें। भगवान की यह सद्बुद्धि हमें प्राप्त हो कि हम भगवान के रास्ते पर, भगवान के आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का हमें भगवान से प्रेरणा मिलती रहे, ऐसा हमारा मंगलमय जीवन हो जाए। और इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए इस कलयुग में, क्योंकि कलयुग के लिए कहा गया है कि न ही कलि करम न धर्म विवेकु, न ही कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। न ही कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। इस कलयुग में न किसी प्रकार के कर्म से आप कितना भी उच्च से उच्च कर्म कर ले, लेकिन भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, प्रमाण पत्र मिल जाएगा, यह जरूरी नहीं है। न भगति विवेकु, और न ही ज्ञान मार्ग से, न भक्ति मार्ग से आपको भगवान की प्राप्ति कलयुग में हो सकती है, क्योंकि कली का युग, कलह का युग, यंत्र का युग, संवेदनाहीनता का युग है ये, जहाँ केवल सांसारिक भोगों और सांसारिक विषय वस्तुओं का ही प्राधान्यता है। दिन रात व्यक्ति कितना धन कमा लूँ, कितना पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लूँ, कितना लोगों का अहित कर दूँ, ऐसी विचारधाराओं से ही जीवन जी रहा है। इसलिए इस युग में कर्म के मार्ग के, कर्म द्वारा, भक्ति के द्वारा और ज्ञान के द्वारा, यानी कर्म मार्ग, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के माध्यम से भगवान की प्राप्ति कर ले, यह संभव नहीं है। क्योंकि न हमारे अंदर इतनी योग्यता है, न हमारे अंदर इतनी पवित्रता है, न हमारे अंदर इतना धैर्य है, और न ही इस प्रकार का कोई गुरु है जो हमारा मार्गदर्शन कर सके इन तीनों क्षेत्रों में जाने के लिए। तो फिर प्रश्न उठता है कि इसका उपाय क्या है, भगवान की प्राप्ति कलयुग में हो कैसे सकती है। तो इसका सीधा सा उत्तर है कि इन चारों युगों में कलयुग से बड़ा, इसमें अनेक दोष हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा गुण इसमें है कलयुग में, वह यह है कि इस युग में भगवान का नाम लेने मात्र से अपनी जिह्वा से, वह पवित्र हो या अपवित्र हो, आप ध्यान से लें या अध्यान से लें, सम्मान से लें या असम्मान से लें, पवित्रता में लें या अपवित्रता में लें, लेकिन भगवान के नाम का जिह्वा से उच्चारण करने मात्र से आपकी मुक्ति हो सकती है। इससे बड़ा कलयुग का कोई गुण हो नहीं सकता, और कलयुग के 1000 दोषों पर कलयुग का यह गुण भारी पड़ता है। इसीलिए कहा गया कि राम नाम अवलंबन एकु। अगर हम राम के नाम का अवलंबन ले लें तो यही एक पर्याप्त आधार है हमको इस संसार में भी सुखी रहने के लिए, इस संसार में भी भौतिक संपत्ति, सुख, साम्राज्य प्राप्त करने के लिए, और इस संसार से जाने के पश्चात राम नाम रूपी धन के साथ जाने के लिए, अगले जन्म के लिए एक उच्चतर जीवन मिले हमें, या हमें जीवन से मुक्ति मिल जाए, भगवान का धाम मिल जाए। यह तो हमारे कर्म के ऊपर, हमारी भक्ति के ऊपर हमारी निर्भर करता है कि हमें अगला जन्म मिलेगा
या हमें मुक्ति मिलेगी, लेकिन इतना निश्चित है कि राम नाम अवलंबने को, अगर हम भगवान राम के नाम का, भगवान कृष्ण के नाम का, भगवान विष्णु के नाम का अवलंबन ले लेते हैं तो हमें मनुष्य जन्म अवश्य मिलेगा, यह गारंटी है। और अगले जन्म में भगवान की भक्ति करने का सुअवसर भी प्राप्त होगा, यह भी गारंटी है। और यदि इस जीवन में आपकी भौतिक समृद्धि, भौतिक संपदा, भौतिक पद, मान, मर्यादा, भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करने में कहीं कोई कमी रह गई है, आपकी अभिलाषा शेष रह गई है, तो अगले जीवन में भगवान आपका वह भी पूरा कर देंगे, यह भी गारंटी है। कितनी गारंटी चाहिए आपको? एक राम नाम लेने में कितना आसान है, और गारंटियाँ कितनी है कि आपको यह गारंटी कोई नहीं दे सकता। सिवाय भगवान के, सिवाय विष्णु के, सिवाय राम के, सिवाय कृष्ण के, यह 3 गारंटी कोई नहीं दे सकता कि आपको अगला जन्म मनुष्य जन्म मिलेगा। आपकी भावी इच्छाएं, हम जो अपूर्ण इच्छाएं हैं उसे पूरी करेंगे, और भगवान के मार्ग पर चलते हुए भक्ति मार्ग के द्वारा भगवान को प्राप्त करने का जो सुअवसर प्राप्त होता है, यह कोई गारंटी नहीं दे सकता। केवल राम नाम अवलंबने को, केवल राम का नाम ही आपको यह गारंटी दे सकता है। इसीलिए कहा गया कि कलियुग केवल नाम आधारा। कलियुग में केवल नाम का आधार है। भगवान के किसी एक नाम का अवलंबन ले लीजिए, भगवान के किसी एक नाम को आधार बना लीजिए, और सुमिरी सुमिरी नर उतर नहीं पारा। भगवान के उसी एक नाम का सुमिरन करके, स्मरण करके, ध्यान करके, जप करके हम इस भव सागर से पार हो सकते हैं। भव यानी संसार, यानी संसार को सागर कहा गया है। जिस प्रकार से एक सागर को पार करना सामान्य से सामान्य व्यक्ति के लिए या असामान्य व्यक्ति के लिए, बड़े बड़े तैराकों को भी संभव नहीं है, जब तक वह नाव का सहारा नहीं लेते हैं तब तक सांसारिक सागर को भी पार करना असंभव है। उसी प्रकार से इस भव रूपी सागर को, इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए भी आपको राम नाम रूपी नाव की सहारा जब तक नहीं लेंगे, अवलंबन नहीं लेंगे, तब तक आप इस भव सागर को पार नहीं कर सकते। आप चाहे कितने बड़े तैराक क्यों न हो, कितने बड़े संसार के खिलाड़ी क्यों न हो, कितने बड़े मान मर्यादा वाले क्यों न हो, कितने बड़े पद प्रतिष्ठा वाले क्यों न हो, कितने बड़े धन संपत्ति वाले क्यों न हो, लेकिन आपको भव सागर से पार होने के लिए राम नाम रूपी अवलंबन, यानी राम नाम रूपी नाव का ही सहारा लेना पड़ेगा। नहीं तो भव सागर में, संसार रूपी सागर में आपका डूबना सुनिश्चित है। जिस प्रकार से यदि आप एक अच्छे तैराक नहीं हैं और नाव का सहारा नहीं लेते हैं तो समुद्र में डूबना है आपका, और समुद्र के बड़े बड़े जीव जंतुओं के मुख का ग्रास होने से कोई रोक नहीं सकता। उसी प्रकार से राम नाम रूपी अगर नाव का सहारा नहीं लेते हैं तो भव सागर से कोई आपको, संसार सागर से आपको कोई पार नहीं करा सकता। डूबना आपका सुनिश्चित है। तो गारंटी क्या है? राम नाम का अवलंबन लीजिए और भगवान की भक्ति करिए, भगवान का भजन करिए, भगवान का सुमिरन करिए, भगवान के नाम का स्मरण करिए और भव सागर से पार हो जाइए। कितना आसान है, कितना सरल है। कोई शर्त नहीं कि भगवान का नाम लेने के लिए आपको अपना काम छोड़ना पड़ेगा, भगवान का नाम लेने के लिए आपको स्नान करना पड़ेगा, भगवान का नाम लेने के लिए आपको पवित्र होना पड़ेगा, भगवान का नाम लेने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, भगवान का नाम लेने के लिए आपको वो करना पड़ेगा। नो कंडीशंस अप्लाई हियर, ओनली एंड ओनली chanting the name of Lord Krishna, chanting the name of Ram is only and only sufficient for your mukti, for your salvation. भव सागर चहु पार जो पावा। यदि आप भव सागर से, संसार सागर से पार होना चाहते हैं, राम कथा ताकहु दृढ़ नावा, तो राम की कथा, भगवान की कथा, कृष्ण की कथा एक बहुत ही सुदृढ़ नाव की तरह आपके लिए सहायता प्रदान कर सकती है, आपके लिए सहायक हो सकती है। जैसा मैंने कहा कि राम नाम है अवलंबन एकु, तो उस राम नाम का अवलंबन आपके लिए एक सुदृढ़ नाव की तरह हो सकता है यदि आप भव सागर से पार होना चाहते हैं तो। और इस भव सागर से पार होने के लिए
राम नाम का सुमिरन करने के लिए, राम की कथा सुनने के लिए, कृष्ण की कथा सुनने के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए कोई शर्त नहीं है। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा, तुलसीदास जी इस बात का प्रमाण पत्र देते हैं रामचरितमानस में। क्या देते हैं प्रमाण पत्र? कि भाय कुभाय, भाय कुभाय अनख आलस हूँ, अनाम जपत मंगल दस दिस हूँ। यानी आप भाव से भगवान का नाम ले, स्नान करके भगवान के मंदिर में, भगवान की मूर्ति के सामने बड़े श्रद्धा विश्वास के साथ में